हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है एक छोटा सा चैप्टर, और इसकी फाउंडेशन क्लास आपको मिलने वाली है। वो है हे मेकिंग और साइलेज मेकिंग की। हे और साइलेज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये हमारी जो फाउंडेशन क्लास है, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ रोज मतलब कि डे बाय डे कुछ कवर करते हैं। इसी क्रम में आज जो है वो हे और साइलेज है, जिसको आपको बनाना, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे होता है, ये सब चीज बताने वाले हैं। चलिए, और टॉपिक ऑफ द डे पहले ही आप जानते हैं क्या है आज। स्टोरेज ऑफ फोडर, जिसे हे और साइलेज के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में एक हमने क्वेश्चन पूछा था कि एनारोबिक, अगर हम लोग बात करते हैं कंपोस्टिंग में, एनारोबिक कौन सा होता है। तो दोस्त आप जब बैंगलोर मेथड को देख रहे थे तो हमने पहले ही बताया था बैंगलोर मेथड मोस्ट कॉमनली कैसा होता है, एनारोबिक होता है। चलिए, वैसे हम बताते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर कर ली हैं फाउंडेशन क्लास के माध्यम से। लेकिन अभी हमने लास्ट क्लास में कंपोस्ट को देखा था। फिर कंपोस्ट में मेथड ऑफ कंपोस्टिंग कौन कौन से होते हैं, बैंगलोर मेथड, इंदौर मेथड, इसके बाद कोयम्बटूर मेथड और नेडेप मेथड, किसने कौन कौन सा दिया है। और इंदौर मेथड के एल्बर्ट हॉवर्ड साहब जी से आपसे मिलवाया भी था। कह रहे हैं सर हम भूल गए हैं, तो जाके रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कंपोस्टिंग में पहले इंदौर मेथड, फिर हमने बताया था बैंगलोर मेथड किसके द्वारा दिया गया, इसके बाद में नेडेप मेथड, और सबसे लास्ट में था कोयम्बटूर मेथड। इन सब की बात हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। उसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़े हैं और इंदौर मेथड के बारे में थोड़ी बातें, और बैंगलोर मेथड की, नेडेप मेथड की और कोयम्बटूर मेथड की सारी बातें आपको बताई थी। याद है कि नहीं? कह रहे सर भूल जाते हैं थोड़ा सा। भूला मत करो दोस्त, जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरेज ऑफ फोडर। फोडर का नाम आता है तो अपनी गाय भैंस तुरंत दिमाग में इमेज आती होगी। गाय भैंसों को डालते हैं वही ना, बिल्कुल वही है। जैसे आप भूसा यूज करते हो, ये भी तो क्या एक फोडर ही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास में स्कैरिसिटी ऑफ हो जाए, स्कैरिसिटी ऑफ फोडर, दैट मीन ज्यादा समर आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, फ्लड आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, और अगर दोस्त ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो ये सब समस्याएं अगर हो सकती हैं, तो आप अपने फॉरेस्ट को स्टोर करके भी तो रख सकते हो, जैसे हम अपने लिए ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल आप स्टोर भी कर सकते हो। कभी आप सुखा के स्टोर करते हो घास को, और कभी आप गीला रहे ऐसा भी स्टोर कर सकते हो, जिसे आप साइलेज बोलते हो। ये अचार की तरह, जैसे हम लोग क्या अचार खाते हैं ना, बिल्कुल कुछ उसी तरह का है जानवर के लिए। तो स्टोरेज हम फोडर का क्यों करते हैं? ताकि स्कैरसिटी में हम इसका यूज कर पाए। मेनली साउथ इंडिया में समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीमली ड्यू टू लो टेम्परेचर ऐसा हो जाता है। अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, फोडर को स्टोर कर लेंगे। और इसी फोडर के स्टोर करने के क्रम में सबसे पहले आता है स्ट्रा। स्ट्रा, जैसे ही स्ट्रा नाम आता है, भूसा, यानी कि ये गेहूं। और गेहूं में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते टाइम हम लोग जो उसका बचा हुआ कल्म है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, जब गेहूं निकाल लेते हैं, इसके बाद उसको कटवा के क्या कर लेते हैं, भूसा बना लेते हैं। और भूसे को सालों माल खिलाते रहते हैं। लेकिन जहां पर भूसा नहीं है वो क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया ना। बिल्कुल डेड राइप, आप जैसे ही हो जाता है डेड राइप स्टेज पे उसे काटते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बहुत कम होती है सोर्स में, ऐसा आप करते हो, फोटोसिंथेसिस आपका लोकेट कर जाता है। हमने फोटोसिंथेसिस में एक टर्म बताया था सिंक और सोर्स का, अगर शायद तुम्हें याद हो। सोर्स जहां पर खाना बना था, और सिंक जहां पर स्टोर हुआ था। यानी कि पत्ती में खाना बनता है और स्टोर होने के लिए अरे डिफरेंट पार्ट है। इट में कि वो लीफ में स्टोर हो रहा हो, जैसे कि पालक, और हो सकता है वो ग्रेन्स में स्टोर हो रहा हो सकता है वो रूट में भी स्टोर हो सकता है ना। बिल्कुल कहीं भी स्टोर हो रहा है दोस्त, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ फोडर। यानी कि सिंक और सोर्स का एक रिलेशनशिप था। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेस होती है, उसके जो स्टेम होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आराम से उसी को कटवा के पूरे सालों माल खिलाते हैं। बहुत बढ़िया, लेस न्यूट्रिशन, पैलेटेबल होता है हे और साइलेज की कंपैरिजन में। कहोगे सर कम जो ये इतना अच्छा है तो फिर आप इसे क्यों नहीं खिलाते, ये हर जगह अवेलेबल भी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कहेंगे ये सर क्या है, यही तो है भूसा, गेहूं कट गया है, इसके बाद क्या है, ये भूसा है, ठीक है ना दोस्त। चलिए, कह रहे सर ये भूसा मत बोलिए, कभी कभी तो किसी किसी के दिमाग में भरा होता है। अरे दोस्त वो भूसा वो वाला नहीं भरा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हे की। हे शब्द आता है तो ये हे नहीं है, ये हे कौन सा है, ये हे जिसको हम लोग सूखा चारा बोलते हैं। जैसे क्या करते हैं, स्कैरसिटी हो गई तो तुमने क्या किया, तुमने अपने आसपास मतलब खेत की घास को उखाड़ लिया,
कहेंगे सर मशीन के माध्यम से ना, हाँ बिल्कुल मशीन से कर लिया, उसे खेत में पड़ा रहने दिया। अब वो जैसे ही क्या है पड़ा हुआ है, वो उसी टाइम अब जब सूख जाए ना, हरा कलर भी चला जाएगा। अब उसे आप कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट कैसे करेंगे? मशीन के माध्यम से भी, हैंड भी कर सकते हो। बंडल बना के उसे रख लीजिए घर पे, जब मन करे तब खिलाते जाइए। ये भी तरीका बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर लीफ का ज्यादा होना जरूरी है या फिर स्टेम का? बिल्कुल आपको लगेगा लीफ इसमें अच्छी होनी चाहिए, स्टेम का क्या ही है, स्टेम अगर पतला भी है तब भी काम चल जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए लेग्यूमिनस जो प्लांट है उनका हे बहुत अच्छे से बनाया जाता है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। कहेंगे सर आगे खड़े हो जाते हैं, आप सारी चीजें पढ़ा देते हैं, फिर हमको समझ नहीं आता है। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा नहीं होगा दोस्त, हम हैं ना आपके लिए। Any forage crop cut before the dead ripe stage and dry storage animal fodder, वे तो पहले से पता है। लेग्यूम्स बहुत ज्यादा फेवर किए जाते हैं। रीजन क्या है इसकी जो स्टेम होती है पतली होती है, और हमको हे बनाने में यही चाहिए। चलिए, हे मेकिंग इन्वॉल्व द दो प्रोसेस कौन कौन से? एक ड्राइंग, एक क्यूरिंग। पहले ड्राई कर लो, बाद में उठा के रख लो आके, क्यूरिंग हो गई। मॉइस्चर कंटेंट दोस्त इसमें कितना होता है? लेस देन 15%। कहोगे सर ये मॉइस्चर इसमें क्यों इतना लेवल कम कर रखा? अरे सुखा दिया है हमने, इसीलिए मॉइस्चर कम हो गया। अगर तुमसे पूछे बताओ इसमें कितना होगा मॉइस्चर जो है, मतलब कि अगर हम पूछे सूखा हुआ तो हम कितना बता सकते हैं दोस्त? तो हम बता सकते हैं लगभग होगा 80% तक आराम से, और लेस देन 15 इसमें मॉइस्चर होता है। वहीं जब हम लोग साइलेज में आओगे ना दोस्त, 65 से ऊपर तो हम लोग इसमें क्या रख देते हैं? 65% से ऊपर इसमें हमारा ड्राई मैटर जो है मॉइस्चर होता है, और जो ड्राई मैटर उसमें कम हो जाता है। और यहां पर हमने ड्राई मैटर को बहुत अच्छा रख लिया है दोस्त, और हमारा मॉइस्चर क्या हो गया? कम हो गया। अगर आप साइलेज अपने हे को ग्रीन रखना चाहते हो, ग्रीन का मतलब हरा हरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छांव में सुखा लो। क्योंकि छांव में दिन लगेंगे ज्यादा, बिल्कुल लगने दो अब, लेकिन इसे सुखा के इसके बाद यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो ग्रीन कलर, तो दोस्त आप क्या करो, धूप में सुखा लो, नॉर्मल है। ये आपका हे मेकिंग होता है। नॉर्मली हे क्या किया आपने? क्रॉप को लिया, सुखा के उसको बंडल बना के रख लिया। अगर सर आप दिखा ही दीजिए अगर, तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल कर सकते हो आप। हम लोग नॉर्मली देखते हैं इस तरीके का जो होता है, तो क्या करते हैं उसमें बना के उसे स्टोर कर लेते हैं हम। ये हो गया, ये देखा होगा आपने, ऐसे बंडल बनाया रख लिया, अब जब आया जरूरत तब खिला दिए। ये यहीं की घास है दोस्त, ठीक है ना? बंडल बना के कई सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा साइलेज। साइलेज बनाते टाइम दिमाग में एक चीज रखनी है, ये साइलेज है। हाँ आपको पहले कुछ चीजें बताते हैं, फिर आप खुद ही चीजों को रिलेट कर लोगे। मान लो आप साइलेज बनाने आए हो, ठीक है। किया क्या आपने? कुछ नहीं, आपने जो भी क्रॉप को लेना है फ्लावरिंग स्टेज पे आप उसे कट कर लीजिए। हालांकि आपको जो भी क्रॉप को चूज करना है, मोस्टली हम मेज को चूज करते हैं, मेज का साइलेज अच्छा बनता है। जो उसकी स्टेम कैसी होनी चाहिए? उसकी स्टेम होनी चाहिए थिक। कैसी होनी चाहिए? थिक, यानी मोटी हो। स्टेम क्या हो? मोटी हो, ठीक है। ले आए, यानी कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा होगा, बिल्कुल सड़ने में आसानी होगी। सर लेकिन कैसे सड़ाओगे इसे? एरोबिकली या एनारोबिकली? बिल्कुल एनारोबिकली सड़ा दो दोस्त इसको, एनारोबिकली, हवा नहीं जाने देना है ज्यादा, ठीक है ना। करोगे क्या? इसे रख दो, इसे जिस पिट में रखोगे उसे बोलोगे सिलो पिट। क्या बोलोगे? सिलो पिट रख दिए। ये आप अगर बात करते हो भारत में बहुत कॉमन है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इनसाइलिंग। क्या बोलते हो? इनसाइलिंग। इनसाइलिंग भी बोलते हो, इनसॉइलिंग भी बोलते हो, दोनों टर्म इसके ही आते हैं, इनसाइलिंग या इनसॉइलिंग। इसको लाके इसमें डाल दिए। कब दोस्त? जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे था। फ्लावरिंग टाइम पे इसमें जो मैटर होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा होता है, उसी टाइम ले आए इसमें भर दिया। ओके सर, इसमें ऐसे नॉर्मल रख दो या कोई चीज मिला भी दें। हाँ अगर आप चाहते हो कि बढ़िया से और काम हो जाए तो आप यूरिया मिला सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? यूरिया। और यूरिया 1% नाइट्रोजन कंटेंट आपका बढ़ जाएगा। यूरिया कितना मिला दिया? 1%। डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा और आपका वो भी बढ़ जाएगा। सर अगर यूरिया ही मिला रहे थे तो कुछ ऐसा मिला दीजिए जिससे थोड़ा सा स्वाद भी बढ़ जाए। भाई जानवर खाएगा तो थोड़ा उसे मजा भी आ जाए। बिल्कुल आप इसमें साल्ट मिला सकते हो। क्या मिला सकते हो? साल्ट। साल्ट कितना मिलाओगे? साल्ट ज्यादा मत मिलाना दोस्त, 0.5% ही मिलाना, ठीक है। और इस प्रोसेस में पूरा का पूरा होता क्या है दोस्त? इसमें होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहोगे सर लैक्टिक एसिड तो पढ़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, आप फर्मेंटेशन जब पढ़ते हो, ठीक है ना, उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ते हो। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है दोस्त। फर्मेंट हो रहा है यानी कंफर्म है एनारोबिकली हो रहा था। और इसमें जो लिमिट है किसकी? लैक्टिक एसिड की अच्छी खासी होती है दोस्त, लगभग 3 से 13% होती है। इसीलिए तो जानवर इसे इतने चाव से खाते हैं दोस्त, इसीलिए तो खाते हैं। अच्छा
तुम कहोगे सर अगर ये एरोबिकली नहीं अच्छा हो पाया तो दोस्त क्या होगा, आपका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, और पीएच ज्यादा अगर हो गया ना तब तो आपको अच्छा नहीं रहेगा। और इससे बेहतर एक चीज और, मतलब बेहतर ना कहें उसे बोले, इससे खराब एक चीज और, वो क्या है, ब्यूटायरिक एसिड का फर्मेंटेशन। ब्यूटायरिक एसिड का फर्मेंटेशन, कहोगे सर हम तो लैक्टिक एसिड बना रहे थे, लेकिन बन गया क्या, ब्यूटायरिक एसिड। अगर ब्यूटायरिक एसिड बन गया यानी आपका साइलेज का क्वालिटी हो गया है खराब। क्या हो गया है, खराब। परमिसिबल लिमिट है, अगर आप 0.5% तक लाते हो तब तक तो ठीक है यार, चलो ठीक है काम चला लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हो रहा है ना, आपका इसका बेकार होना है, साइलेज नहीं खिला पाओगे। तो एक तो ये होगी, इसकी परमिसिबल लिमिट होती है। पीएच आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। वैसे दोस्त 4.2 के समथिंग ना बहुत बढ़िया होता है, 4.2 से 4.5, या कह दो कि 4.5 से नीचे ना आप इसको बोल सकते हो साइलेज आपका अच्छा है। लेकिन 3.8 से 4 के बीच होता है तो बोलते हैं साइलेज क्या गजब का बना है, बेस्ट क्वालिटी का है। वहीं अगर 4.2 से 4.8 है तो चलो ठीक है, 4.5 तक तो चलो ठीक है, एवरेज है, काम चल जाएगा, अच्छा है। इससे ऊपर है ना तो बेटा फिर अच्छा नहीं है, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। अच्छा, आपने जब इतना सब रख ही दिया था, देखोगे यार कभी कभी इसे ब्राउनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्राउनिंग। कहोगे सर इसमें कौन सी ब्राउनिंग हो जाएगी, अरे यार एक बात बताओ, देखो ये तुम फर्मेंटेशन कर रहे हो, ठीक है ना, फर्मेंटेशन कर रहे हो दोस्त, हीट निकलेगी, बिल्कुल हीट बनेगी, ज्यादा दाब दिए अंदर तो क्या ही होगा, हीट बनेगी। और हीट बनी है तो इस हीट से अगर ज्यादा हीट हो गई है यानी कि आपका हो सकता है जिस क्रॉप को साइलेज बनाने के लिए ले गए थे वो थोड़ी सी क्या हो, बर्निंग हो जाए। और ये लाइट बर्निंग होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमारा इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का सा ब्राउन हो जाता है। घबराइएगा नहीं दोस्त, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्राउनिंग आप रोक भी सकते हो नॉर्मली, ठीक है ना। टेम्परेचर थोड़ा सा क्या मेंटेन हो जाता है तो ब्राउनिंग रुक जाती है, नहीं तो ब्राउनिंग हो जाती है, वो भी खिलाने में बहुत अच्छा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद कर लेने, साइलेज से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। कहोगे सर साइलेज बनाने में दिन कितने लगाओगे, ये तो बताया ही नहीं। हाँ यार ये नहीं बताया, चलो बताते हैं। ये आपने पिट लिया, इसमें आपने क्रॉप लाया, फ्लावरिंग स्टेज पे सेलो पिट था, इंसाइलिंग कर दी, फर्मेंटेशन के लिए 1% आपने यूरिया भी मिला दिया, 0.5% नमक भी मिला दिया, रख दिया। वैसे अगर बात करो 90 डेज होते हैं, 90 डेज में आपके जो है साइलेज बन के तैयार हो जाता है। लेकिन भारत ना थोड़ा सा इन सब में एडवांस है। रीजन क्या है, कहने लगे ठीक है यहाँ बना दिए, ठीक है, इतना कोना खोल दिया, करने के क्या, निकालते जाएंगे, इधर से कह रहे भाई बनने दो, इधर से अपन निकाल के खिलाते जाएंगे, इधर से निकाल के खिलाते जाएंगे। मतलब ये 45 डेज में क्या करते हैं, निकाल के खिलाने लग जाते हैं। इंडिया में 45 डेज से निकाल के खिलाने लगते हैं कॉमनली, लेकिन 90 डेज का क्या पूरा प्रोसेस है। 3 महीने में आपकी दोस्त क्या साइलेज बन के तैयार, आराम से लो, आराम से खिलाओ। ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन थी। चलो एक बार यहां से रीड मार लेते हैं। यहां कुछ स्पेशल लिखा, कुछ नहीं, वही है जो हमने तुम्हें बताया है। फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन फोडर, ग्रीन फोडर को फर्मेंट कर लिया, एनारोबिकली आपने कंडीशन दे दी, कर लिया, हमने पहले ही बताया। प्रोसेस जो है इसको बनाने के इंसाइलिंग बोलते, इंसॉइलिंग भी बोलते, दोनों बातें हैं। मेज बहुत सुटेबल क्रॉप है, पहले बताया, और हे के लिए लेग्यूमिनियस है, बहुत अच्छी बात है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डिजायर फॉर द साइलेज मेकिंग, कौन सा है, लैक्टिक एसिड। अगर ब्यूटायरिक बन गया तो दोस्त आपका जो साइलेज है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 55 से 75। ये देखो ऑप्टिमम लिखी है हमने एवरेज 65 बताया था, कोई गलत था, अरे दोनों 10 इधर कम करो, 10 उधर बढ़ा दो, बात बराबर है ना, ठीक है ना। 65 याद कर लेना, लेकिन 55 से 75। पीएच की बात करो लेस देन 4.5 से कम। लैक्टिक एसिड कंटेंट अगर बात करते हो गुड क्वालिटी साइलेज में तो कितना होता है लैक्टिक एसिड, 3 से 13%, जो हमने बताया था। यूज एज अ बायोफ्यूल फीड स्टॉक फॉर द एनारोबिक डाइजेस्टर, आराम से फीड स्टॉक की तरह रोक लो, जब मनाए तब खिलाओ। क्या गजब की चीज है ना साइलेज, यानी कि आप स्कैरसिटी में इसको रोक के आराम से खिलाइए, यही है हमारा साइलेज। कैसा लगा तुम्हें, मजा आया? अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और सुन लो, एक क्वेश्चन है वो भी करना है तुम्हें। देखो जब पढ़ लिया करो तो तुरंत निकला ना करो, थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लिया करो, कुछ अच्छा ही बता सकते हैं तुम्हें। चलिए बताते हैं दोस्त। ये जो साइलेज था ये तुमने देख भी लिया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हे कैन बी स्टोर्ड इफ द मॉइस्चर परसेंट इज बिलो। अब बताना है तुम्हें इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा वीडियो कैसा लगता है ये भी कभी बता दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं यार तुम्हारे लिए, कभी तुम्हारे मुंह से 2 तारीफ के शब्द मेरे लिए नहीं निकलते, कभी तो निकालो दोस्त हैं। चलिए 2 वर्ड मेरे लिए भी लिख दिया करो, हाँ यार समझ में आया, मतलब
जो ये साइलेज है और हे है, इसके बारे में जो क्वेश्चंस आते थे इतने ही पोर्शन से आते हैं, वो सारी चीजें रिटन फॉर्म में और बाकी सब तुम्हें बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। और दोस्त छोटी सी बात इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तैयारी तुम कर रहे हो, लेकिन हाँ यार यूट्यूब पे सेशन होते हैं पूरे दिन और उनको अटेंड करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब ये तो हमारी थ्योरी क्लास हो गई, अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, बेहतरीन प्रैक्टिस, तो आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हो हमारे साथ में। और यूट्यूब पे सबसे सुबह सुबह संदीप सर के दर्शन होंगे, ठीक है, 10 बजे, 10:30 बजे संकल्प लेके आ जाते हैं। फिर करंट अफेयर के बाद में दोस्त क्या है, संकल्प मिलेगी संदीप सर की जनरल एग्रीकल्चर। 11 बजे फिर तुम्हें एक सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलती है रोज, ठीक है। इसके बाद में दोस्त नाबार्ड की एक क्लास मिलेगी तुम्हें 11:30 बजे। 12 बजे तुम्हें मिलेगी यूपी SSSC हिंदी वाली क्लास, जिसमें हिंदी में पूरा कंटेंट, ठीक है। इसके बाद आता है FSSAI स्टेट FSO एग्जाम की क्लास। 2 बजे जुनून, 4 बजे मंथन, 6 बजे उड़ान और 8 बजे आगाज। ये क्लासेस दोस्त इतनी मास्टर क्लास हैं। लोग मैराथन करते हैं ना यार, अपनी मैराथन रोज होती है। रोज तुम्हें इतने क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब तुम्हें किसी और प्लेटफॉर्म पे इतने क्वेश्चन मिल नहीं सकते हैं, है ना। तारीफ की बात कर दिया करो यार कभी। चलो एक बात और अच्छी सी बताते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि यूपी SSSC AGTA का बैच चाहते हैं तो दोस्त जब अपना कूपन कोड Y783A होता है एक्टिवेट, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 950 का। और दोस्त जब हमारा IBPS ASO जो है, जिसको IBPS AFO बोलते हो, ये हमारा 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ होता है। कॉइन्स यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में 2185, ठीक है ना। इस कोड के साथ आप क्या कर सकते हो, आराम से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्त फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को समझने वाले हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार हम बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ में। चलिए अब हम आपको कुछ अच्छी सी बात बताते हैं। इनरोल करते टाइम कॉइन्स को यूज कर लेना, कॉइन्स को यूज करोगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा आपका पैसा। कैसे करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है दोस्त, ठीक है ना, भूलना नहीं है, अभी जाओ। अच्छा तुम्हें बताएं, अगर कभी तुम्हें डाउट आता है किसी चीज में तो कमेंट बॉक्स में डाल दे तो ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी पे आके वहां पे हमसे पूछ सकते हो। यार वो पेड नहीं है, वो फ्री है। तुम हमसे बात कर सकते हो किसी भी मैटर पे, कभी तुम्हें कोई समस्या आती है तो हमसे बात कर सकते हो वहां पे। तो कम्युनिटी में जाने के लिए करना क्या होता है, वॉइस कुछ नहीं करना है कोई कोड नहीं लगाना है, बस सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस डाउनलोड कर लो, वहां कम्युनिटी पे आके हमसे डाउट पूछो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है आपके लिए, उपयोग करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये दोस्त अलाइड साइंस इन 1 सब्सक्रिप्शन, यानी कि गेट रेडी फॉर अपकमिंग वैकेंसीज। आप किसी भी में भी आप चाहते हो, किसी में एग्जाम में भी आप कहीं पर भी यहाँ पर किसी भी कोर्स में परचेस करना तो Y783 कोड लगाइए। सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे IBPS AFO हो, MPRU हो, यूपी SSSC हो, नाबार्ड हो या कोई भी एग्जाम हो। एक ऑल इंडिया दोस्त हमारे पास और है जिसको हम लोग बोलते हैं महापैक, इसमें सारी तैयारी आपको मिल जाती है। Y783 कोड लगाओ डबल वैलिडिटी पे तो और मजेदार है, ठीक है। नहीं तो Y783 कोड लगाओ, आराम से आओ, पूरे साल तैयारी करो, सारे बैचेस में एनरोल रहोगे। मजेदार चीज ये एग्रीकल्चर महापैक है जिसमें IBPS AFO FSSAI स्टेट FSO नाबार्ड FCI MPRU IFCO ICR क्रबको स्टेट MSc यूपी SSSC, चाहे हो यूपी कैडेट OPSC AAO HPSC ADO और हपा पंजाब ADO, सारी बैचेस दोस्त क्या आपको अवेलेबल है। क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। और ये दोस्त हमारी क्लास जो मंथन है वो क्लास भी है और दोस्त फाउंडेशन बैच भी है। क्रॉप फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मीटीरियोलॉजी, फिशरीज, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं, जिसको मंथन के नाम से बोलते हो। ये नया बैच जो जब भी आता रहता है, अभी 28 से आने वाला है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से कवर करने वाले हैं। जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं Y783 कोड लगाना, 600 समथिंग का बैच होता है। बस आराम से आ जाओ, बेसिक से आप सारी चीजों को पढ़ लोगे, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं 4 बजे वाली मंथन क्लास में, जिसमें हम लोग करते हैं रोज अलाइड साइंस का बहुत अच्छे से क्या निस्तारण, यानी कि छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझना हमसे सीखिए। चलिए राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। 4 बजे वाली मंथन क्लास को कभी मिस नहीं होने देना है।